नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर पहुंचे हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक और सबसे अनुमानित ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा राज्य में भाजपा की यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर 10 साल से पर काबिज थी, वह अब देखना होगा कि क्या अब की बार बीजेपी के हाथों में हरियाणा की सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है, फिर 10 साल की सत्ता जो सबसे पहले काबिज थी उसे बरकरार रख पाती है। साथ ही हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के 10 सालों से सत्ता बाहर चल रही है और क्योंकि अब की बार सरकार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है, तो साथ ही हम जानेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है INLD पार्टी और मायावती की पार्टी BSP का जो गठबंधन है वह हरियाणा प्रदेश में अंदर कितना अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जानेंगे दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी जनता जननायक पार्टी जनता दल और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही हम जानने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे सटीक और अनुमानित दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने के चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर जिले में विधानसभा की कुल यदि हम ओपिनियन पोल देख सकते हैं तो यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यमुनानगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि यमुनानगर की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें यहाँ, अर्थात जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जनता जननायक पार्टी, उसके खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो अन्य पार्टी की बात करें, INLD पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अब अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला आता है करनाल। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि करनाल की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि करनाल की सभी 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो JJP की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0 सीट, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले में विधानसभा की आप सीटें देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैथल की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि कैथल की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीट और जनता जननायक पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अन्य पार्टी का यहाँ पर और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की। तो हरियाणा का अगला जिला आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की विधानसभा की 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि चरखी दादरी की सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि चरखी दादरी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि JJP पार्टी, आम आदमी पार्टी और INLD पार्टी का जो गठबंधन है सभी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है, यानी कि बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो जेजेपी और आम आदमी पार्टी और INLD पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है अम्बाला। अम्बाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अम्बाला जिले का जो विधानसभा का क्षेत्र है उसमें देखा जा रहा है कि अम्बाला की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा गया है उसमें देखा जा रहा है कि अम्बाला की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो जेजेपी, आम आदमी पार्टी और INLD पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अम्बाला जिले में कांग्रेस का यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला की जो 2 विधानसभा सीटों का जो हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, जो अनुमानित सामने आंकड़े आए हैं, आप देख सकते हैं कि पंचकुला की सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला के जिले की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 13 सीटें और जेजेपी पार्टी या जनता जननायक पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ तक खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, यानी कि खाता भी नहीं खोल पाई है। तो वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो INLD पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ जरूर बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो बात करते हैं 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा जिले में विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो यहाँ की जो सीटें आती है वो 5 सीटें आती है, यानी कि जो सिरसा जिले में 5 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है वो सिरसा की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, तो सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य पार्टी की बात करें जैसा कि आप जेजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी, INLD पार्टी, BSP और आजाद समाज पार्टी, यानी कि सभी को मिलाकर यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि सिरसा जिले में कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद जिले में कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि फरीदाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जेजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो अभी जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, वह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जो फरीदाबाद का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सोनीपत की सभी 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि सोनीपत की सभी 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जनता जननायक पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम पार्टी की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि सोनीपत जिले में कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो बात करें तो 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, देखा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है।
यही कहा है कि अब महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों का बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो इस प्रकार दोस्तों हमने हरियाणा की 50 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है या देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के खाते में 18 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 28, जनता जननायक पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जबकि INLD पार्टी और BSP पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में आप जरूर हमारे साथ बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराने वाली है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते। तो अगला जिला है नूह मेवात में जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में नूह जिले में सभी 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है नूह जिले में काफी ज्यादा कांग्रेस को, गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है जिंद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि जिंद जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है देखा जा रहा है कि जिंद जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 सीटें और जेजेपी, आम आदमी पार्टी और INLD पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि शून्य सीटों पर भी सभी पार्टियां सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 1 सीट बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पलवल जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि पलवल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो 0 सीट जेजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि पलवल जिले में 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें और जेजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो जैसे आम आदमी पार्टी और INLD पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अन्य पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा 0 सीट पर समटती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि भिवानी जिले में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ झज्जर जिले की। तो झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि झज्जर की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, जबकि जनता जननायक पार्टी की बात करें तो 0 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि झज्जर जिले में भी कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रोहतक जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है जो देखा जा रहा है कि रोहतक की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि रोहतक जिले में भी कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है पानीपत जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पानीपत की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अब हम बात करते हैं इसी के साथ फतेहाबाद जिले की। तो फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यदि हम कहें बीजेपी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खाते में यहाँ पर भी 1-1 सीट का बंटवारा देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों का पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, जबकि जेजेपी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है जो देखा जा रहा है कि गुड़गांव की सभी 4 विधानसभा सीटों
सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं इस प्रकार हम कि गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हिसार जिले की। तो हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि हिसार जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हिसार जिले में कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो सटीक ओपिनियन पोल देखा है, या देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी खाते में 31 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 50 सीटें, जनता जननायक पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 4 सीटें, जबकि INLD पार्टी और BSP पार्टी का जो गठबंधन है, यानी कि कुल मिलाकर अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था, और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े पार करना होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 46 सीटों के जादुई आंकड़े पार करके 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम आपको कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को अंदर अब की बार 10 साल की सत्ता पर काबिज थी, उसको यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जनता जननायक पार्टी खाते में पिछली बार कई सीटें गई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर जनता जननायक पार्टी के खाते में भी ज्यादा बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और INLD पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि अब की बार हरियाणा राज्य के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, और कौन सी पार्टी आप सरकार बनते देखना चाहते हो, और किसकी सरकार बनाना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दिया करें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।